यह गोरखपुर वासियों का सौभाग्य है कि महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी ने एक लंबे समय तक गोरखपुर की इस पावन धरा पर अपनी साधना की थी, अपनी साधना से इसे पवित्र किया था और आज भी उनकी पावन साधना स्थली, उनसे जुड़े हुए उस समय के जुड़े हुए उनके वे चिन्ह आज भी यहां पर मौजूद हैं। उस परंपरा में आपने देखा होगा विश्वविद्यालय का कुल गीत की शुरुआत ही वहीं से होती है। तो यह संगोष्ठी भी निश्चित ही इस दिशा में, चाहे वह संतों ऋषि परंपरा का प्रतिनिधित्व करने वाली बने, चाहे वह भारत की भारतेंदु हरिश्चंद्र की निष्भाषा और उन भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला बने, चाहे वह आध्यात्मिक उन्नयन से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर आजीविका का माध्यम, ये सभी एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं, बशर्ते हम भी उनके प्रति उसी पवित्र भावना के साथ आग्रही बने। मैं इस पूरी संगोष्ठी के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं, आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे जुड़े हुए कुछ व्यवहारिक पक्ष को भी हम प्रभावी ढंग से सामने रखने का कार्य करेंगे, क्योंकि केवल भाषण नहीं बल्कि उसके व्यवहारिक पक्ष को भी हम वहां जहां तहां बिखरे पड़े उन चीजों को भी समेटने का काम कर सकेंगे। कहीं पे चित्रों के माध्यम से हो सकता है, कहीं पे उन सब कार्यों के माध्यम से जो पहले परंपरा का हिस्सा था, आज वह एक प्रकार से लोग उससे अलग हटने का काम कर रहे हैं। उन चीजों को अगर हम जोड़ सकेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा का काम कर सकता है और मुझे लगता है कि महायोगी गुरु गोरखनाथ शोधपीठ यहां पर कार्य करना तो प्रारंभ की है, लेकिन कार्य करने के साथ ही यह भी हमें सुनिश्चित करना होगा नाथपंथ का जो इंसाइक्लोपीडिया आप बना रहे हैं, उन इंसाइक्लोपीडिया में देश और दुनिया में कहां-कहां के साहित्य में इसके तत्व मौजूद हैं, उसको इकट्ठा करना, नेपाल में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, तिब्बत में, वहां के साहित्य में बहुत कुछ आपको प्राप्त होगा। भारत के अंदर उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरा साहित्य हर भाषा का भरा पड़ा है। उसे ला करके उस भाषा के साथ साथ उसे हिंदी और संस्कृत में भी और अंग्रेजी में भी अगर हम उस विश्व कोश को बना सके, उसको संरक्षित कर सके, इसके अलावा वे चिन्ह जो नाथ योगियों के द्वारा उस समय अपने जीवन पद्धति का हिस्सा और साधना पद्धति का हिस्सा बनाया जाता था, उसको भी हम कहीं से कलेक्ट कर सकते हैं। पुराने आश्रमों में होंगे, पुराने मठ और मंदिरों में होंगे, नहीं होंगे तो उनकी रिप्लिका हमें तैयार करनी चाहिए, उनके फोटोग्राफ मंगवा करके उसकी रिप्लिका तैयार करके एक म्यूजियम के रूप में भी हम प्रदर्शित कर सकेंगे, तो बहुत सारी चीजें उपयोगी हो सकती हैं। आचार्य शंकर जब अपने अद्वैत ज्ञान से परिपूर्ण होकर के आगे की साधना के लिए वे काशी में आए, तो काशी में साक्षात भगवान विश्वनाथ ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और उन्होंने इस बात को देखा कि प्रातः काल जब ब्रह्म मुहूर्त में आदि शंकर गंगा स्नान के लिए जा रहे होते हैं, तो वह सबसे अछूत कही जाने वाली एक सामान्य व्यक्ति के रूप में वह उनके मार्ग के सामने खड़े हो जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से आदिशंकर के मुंह से निकलता है, हटो, मेरे मार्ग से हटो। तो सामने से जो चंडाल होता है वह एक प्रश्न पूछता है कि आप तो अपने आप को अद्वैत ज्ञान के मर्मज्ञ मानते हैं, आप किसको हटाना चाहते हैं? आपका ज्ञान
क्या इस भौतिक काया को देख रही है, इस भौतिक काया के अंदर बसे हुए ब्रह्म को देख रही है? अगर ब्रह्म सत्य है तो जो ब्रह्म आपके अंदर है वही मेरे अंदर भी है। और इस ब्रह्म सत्य को जान करके अगर आप इस ब्रह्म को ठुकरा रहे हैं तो इसका मतलब आपका ये ज्ञान सत्य नहीं है। तो उन्होंने, वही भौचक थे, एक चंडाल के मुंह से इस प्रकार की बात। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, मैं जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जिस ज्ञान व्यापी की साधना के लिए, दुर्भाग्य से वो ज्ञान व्यापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञान व्यापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञान व्यापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं। तो वह उनके सामने नतमस्तक होते हैं और उन्हें इस बात का पश्चाताप होता है कि नहीं, ये जो भौतिक अस्पृश्यता है यह न केवल साधना के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भी सबसे बड़ी बाधा है। और इस बड़ी बाधा को अगर हमारे समाज ने समझा होता तो देश कभी गुलाम नहीं होता। देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में कहां कहां पर, जैसे अभी प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी कह रहे थे, वे मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में उन्हें अमरकंटक में पिछले कुछ समय से कार्य करने, वहां रहने का अवसर प्राप्त हुआ। अनेक ऐसे स्थल उस क्षेत्र में उनको देखने को मिले हैं जो गांव या कस्बे जो गोरखपुर के नाम पर या गोरखनाथ जी के नाम पर वहां पर रखे गए। ऐसे ही आप देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर जाएंगे। अभी पिछले दिनों मुझे अयोध्या में आपके रामेश्वरम से आए हुए एक संत के कार्यक्रम में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। उन लोगों ने अयोध्या में एक मंदिर का निर्माण कराया था, उसमें मुझे बुलाया था, मैं गया था। बहुत उच्च कोटि के आध्यात्मिक संत हैं और उन्होंने मुझे वहां पर आमंत्रित किया था, मैं गया था। उन्होंने मुझे कुछ तमिलनाडु के सुदूर किनारे वहां पर गोरखनाथ जी से जुड़े हुए स्थलों का एक प्राचीन साहित्य के कुछ मुझे पांडुलिपियां उपलब्ध करवाई। उन्होंने कहा कि देखिए, हम लोग जब वहां जंगलों में जाते हैं, देखते हैं, तो मुझे यह कुछ मंदिर मिले हैं जो साहित्य के साथ साथ आज भी वहां पर इस रूप में अवस्थित हैं। और ये गोरखनाथ जी का ये प्राचीन मंदिर, ये साधना स्थली इस रूप में वहां पर स्थित है। सैकड़ों वर्ष पुराने वे स्थल आज भी वहां पर मौजूद है। आप जब कर्नाटक में जाते हैं, कर्नाटक की परंपरा में आप देखेंगे तो कर्नाटक की परंपरा में मंजुनाथ का महत्व, बड़ा भारी महत्व कर्नाटक में है। जब कर्नाटक में आप जाते हैं, मंजुनाथ के बारे में जानकारी लेते हैं, तो वहां की परंपरा एक बात कहती है कि मंजुनाथम ही गोरक्षम, यानी मंजुनाथ जो है यह गोरखनाथ ही मंजुनाथ वहां पर मंजुनाथ के रूप में है। और उनकी एक परंपरा है, उसके लिए हमारी नाथ पंथ की एक यात्रा भी जाती है। अगर आप महाराष्ट्र की परंपरा में आते हैं, पूरी वारकरी संप्रदाय जो संत ज्ञानेश्वर से चलती है, अपने ज्ञानेश्वरी में संत ज्ञानेश्वर भी इस बात का उल्लेख करते हैं। मात्र 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने गीता पे एक टिप्पणी लिखी थी, टीका लिखी थी, और उस टीका में उन्होंने उल्लेख किया कि ये ज्ञान उन्हें कहां से प्राप्त हुआ। तो उनके द्वारा इस बात का उल्लेख किया जाता है कि मैंने ये ज्ञान मत्स्येंद्रनाथ से गोरखनाथ, गोरखनाथ से फिर निपृतनाथ, निपृतनाथ से की जो एक परंपरा है, वहीं से ज्ञानेश्वर को ये ज्ञान प्राप्त होता है। और 21 वर्ष की उम्र में उस संत ने अपनी टीका लिखने के बाद संजीव समाधि ले ली थी।
ये महाराष्ट्र की परंपरा, हमारे यहां जैसे रामचरितमानस का पाठ होता है, रामचरितमानस का खंड, रामायण का पाठ हम लोग किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में करते हैं। पूरे महाराष्ट्र के अंदर अगर आप देखेंगे तो नवनाथों की पूरी परंपरा का पाठ इसी रूप में वहां पर देखने को मिलता है। एक समय था जब देश के अंदर बाहरी आक्रमण होने शुरू हो गए थे। उस समय बटी हुई ताकत, विभाजित समाज, उसका मुकाबला करने में अपने आप को असमर्थ पा रहा था। पूरब की ओर से आने वाले इन हमलों को रोकने के लिए उस समय, अगर आप पंजाब की परंपरा में देखेंगे, सिंध की परंपरा में देखेंगे, तो वहां पर ये मान्यताएं हैं कि गोरखनाथ जी ने उस समय वहां के समाज को जागरूक करके इस सारंगी वादन के कार्यक्रम को उसी समय गायन के माध्यम से जन जागरण और उसके माध्यम से समाज को जागरूक करके विदेशी हमलों से जागरूक करने के लिए बड़े उपक्रम के रूप में इन्होंने इसका उपयोग किया था। यानी एक संत, एक योगी देश को उन बाह्य खतरों से अवगत करा रहा है जो यहां की परंपरा को, यहां की संस्कृति को रौंदने के लिए आया है, उसके प्रति अवगत करा रहे हैं और उन खतरों के प्रति तत्कालीन समाज को अवगत कराते हुए उन्हें एकजुट करने का आह्वान भी कर रहे हैं। एक योगी के रूप में स्वस्थ शरीर कैसे रह सकता है, इसके लिए काया शुद्धि के और काया शुद्धि के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नयन के सर्वोच्च स्तर को प्राप्त करना, साधना के लिए किसी साधक के लिए उपयुक्त भूमि कौन सी हो सकती है, इसके बारे में भी अवगत कराना, सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करना, साथ साथ स्थानीय भाषा को हम महत्व दें, उसका सम्मान करें, क्योंकि भाषा कोई गलत नहीं हो सकती। कोई एक भाषा ऐसी हो सकती है जो सबको जोड़ने का माध्यम हो सकती है, लेकिन स्थानीय बोली, स्थानीय भाषा को भी अगर हम महत्व दें, वह कैसे हो सकता है। और यह कार्य जहां भी, जिस भी स्तर पर हुआ, उसको न केवल समाज ने बल्कि प्रकृति और परमात्मा का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ।